नोएडा का निठारी इलाका 2005 से 2006 में बहुत शांत और आम रेजिडेंशियल एरिया था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता, बड़े बड़े घर, गली में चलती फिरती जिंदगी, स्कूल जाने वाले बच्चे और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोग। लेकिन इसी शहर के एक कोने में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बच्चों के गायब होने की खबरें आम समझी गई। भाग गए होंगे, रिश्तेदार के पास चले गए होंगे जैसी बातें सुनने को मिली। कुछ माँ बाप थाने गए, रोते रहे। पुलिस ने कई मामलों में सिर्फ नोट लिखा और एफआईआर दर्ज नहीं की। धीरे धीरे बच्चों के गायब होने की संख्या बढ़ गई और इलाके में डर बैठ गया। इस इलाके के पास एक बंगला था, D5, सेक्टर 31। बाहर से सामान्य, सफेद रंग का, ऊंची दीवारें, गेट। अंदर रहता था मोनिंदर सिन्हा पंढेर, एक बिजनेसमैन, और उसके साथ उसका नौकर सुरेंद्र कोली। घर के पीछे एक गंदी नाली बहती थी जिससे हमेशा बदबू आती थी। स्थानीय लोग कहते थे कि ये नाली जाम है, पर किसी ने गंभीरता से नहीं सोचा। दिसंबर 2006 में अचानक पहली बच्ची की लाश उसी नाली में मिली। पुलिस ने पहली बार नाली को खुदवाना शुरू किया। जो सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। हड्डियां, खोपड़ियां, कपड़े, बाल, चप्पलें, बच्चे के छोटे छोटे अवशेष। कुछ शरीरों के सिर नहीं थे, कुछ सिरों के शरीर नहीं थे। ये कोई एक हत्या नहीं थी, बल्कि सीरियल कत्लेआम था। सुरेंद्र कोली को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि बच्चे कैसे चुने जाते थे। गरीब, अकेले, जो सवाल न पूछे। उन्हें बहला फुसलाकर घर लाया जाता था। अंदर उन्हें यौन हिंसा का शिकार बनाया जाता था, फिर मार दिया जाता था। शव को टुकड़ों में तोड़ा जाता और नाली में फेंक दिया जाता। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह महीनों, सालों तक चलता रहा और आसपास के लोग, पुलिस, सिस्टम सब चुप रहे। मोनिंदर पंढेर पर सवाल उठे। लोग बोले, इतने बड़े घर में इतनी भयानक घटनाएं और मालिक को कुछ पता नहीं। जांच बार बार बदलती रही। कभी कहा गया कि सिर्फ नौकर दोषी है, कभी कहा गया कि मालिक भी शामिल था। सबूत गायब हुए, बयान बदलते रहे, केस सालों तक चलता रहा। यह कहानी डरावनी इसलिए है क्योंकि यहां कोई भूत प्रेत नहीं है। डर इंसान और सिस्टम की बेरुखी का है। बच्चे इतने मासूम थे कि उनके गायब होने की आवाज दबा दी गई। और यही कारण है कि यह मामला बुराड़ी से भी ज्यादा डरावना है। बुराड़ी में लोग मानसिक भ्रम और आस्था के बारे में सोचते हैं, पर निठारी में सच्चाई इतनी कड़वी थी कि खुद अफसर भी सन्न रह गए। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि असली डर कोई भूत नहीं, मानव की दरिंदगी और समाज की चुप्पी होती है। निठारी के बच्चों के लिए न्याय पूरी तरह नहीं मिला। माता पिता की चुप्पी, सरकार की चुप्पी, पुलिस की चुप्पी, यही कहानी का सबसे काला हिस्सा है। आज भी जब आप सेक्टर 31 के आसपास जाते हैं, लोग कहते हैं कि नाली के पास अजीब सी खामोशी होती है। हवा में हल्की बदबू आती है। लोग धीरे धीरे घरों में लौटते हैं। ये जगह याद दिलाती है कि असली डर भूत प्रेत नहीं होते, बल्कि चुप्पी और गलतियों की कीमत होती है। एंडिंग, चिलिंग आउट्रो। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो याद रखिए, डरावनी कहानियां सिर्फ रात में नहीं होती। ये आपके शहर में, आपके सामने और आपके समाज में भी हो सकती है। और सबसे डरावनी चीज, अगर कोई सच को सुनता भी है तो वो सुनने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। थैंक यू फॉर लिसनिंग।